आज हम लोग इंट्रोडक्टरी इट के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग समय, दिन, महीना, साल, ऋतु या तिथि को बताने के लिए किया जाए। जैसे आपको इंग्लिश में कुछ पूछता है समय के बारे में, दिन के बारे में, महीना के बारे में, साल के बारे में, तो इस इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग कर आप उसे इंग्लिश में बता सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 बजे। आपसे पूछेगा क्या समय हुआ, व्हाट इज टाइम, तो बोले आप 4 बजा, तो क्या बोलेंगे, इट इज़ 4 o'clock। क्या बोलना है, इट इज़ 4 o'clock, 4 बजा है। 8 बजने ही वाला है, जैसे कि 1-2 मिनट बचा हुआ है, तो उसे आप 8 बजे कह सकते हैं, या 8 बजने ही वाला है तो इट इज़ जस्ट ऑन 8। 10 बजने ही वाला है तो इट इज़ जस्ट ऑन 10। 4 बजने ही वाला है तो इट इज़ जस्ट ऑन 4। मतलब अब बजने ही वाला है, मतलब 1-2 मिनट बचे हुए हैं। 8:30 बजा है। ध्यान रखना है कि जब 8:30 हुआ है तो उसे कहते हैं 8:30 बजा है। तब जब आगे की बात होगा तो पास्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे की बात जब होगा तो पास्ट का प्रयोग करेंगे। और 7:45 बजा है, पीछे की बात करेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करना है, टू का। तो देखिए 8:30 बजा है तो इट इज़ 8:30। इट इज़ 8:30। 8:30 बजा, 8:15 बजा है तो इट इज़ 8:15। क्वार्टर का प्रयोग 15 मिनट के लिए और हाफ का प्रयोग 30 मिनट के लिए किया जाता है। 7:45 बजा है, मतलब अभी 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो 7:45 बजाते इट इज़ 7:45। जब भी कहते हैं कि समय के बिफोर की बातें का पहले प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करें। तो 7:45 बजा है, इट इज़ 7:45 का प्रयोग करेंगे। 8 बजने में 8 मिनट बाकी है, तो देखिए 8 मिनट बाकी है, इट इज़ 8 minutes to 8। 8 मिनट बाकी है, पीछे है हमारा टाइम, तो 8 मिनट बाकी है तो टू का प्रयोग करेंगे। इट इज़ 8 minutes to 8। 8:03 हुआ है, 3 मिनट 8 बजकर आगे चला गया, बीत चुका है, तो इट इज़ 3 minutes past 8। आगे की बात तो पास्ट, तो इट इज़ 3 minutes past 8। 8:10 हुआ है। एक बात ध्यान रखना है कि जब 5 के गुणक, जैसे कि 5, 10, 15 तो होगा ही नहीं, क्वार्टर प्रयोग कर लिया जाएगा। 20, 25, 35, 40, इस प्रकार से अगर 5 के गुणक में कोई आता है तो वहाँ मिनट लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर कहे 8 बजने में 8 मिनट बाकी है, तो क्या लिखे, इट इज़ 8 minutes to 8। 8:03 हुआ है तो इट इज़ 3 minutes past 8। लेकिन 8:10 हुआ है तो क्या लिखे हैं, इट इज़ 10 past 10। 5 के गुणक में होगा तो मिनट लिखने की आवश्यकता नहीं है। यही बच्चे गलती कर देते हैं, 5 में भी 5 मिनट, 10 में भी 10 मिनट्स लिख देते हैं, गलती कर देते हैं। 8 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज़ 5 to 8। 5 के गुणक में है, इसलिए 5 के साथ मिनट का यूज़ नहीं करेंगे, 10 के साथ, 20 के साथ, 25 के साथ मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात 5 के गुणक में आते हैं मिनट्स, तो उसमें मिनट्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तो उसमें आपको मिनट लिखना है। 8 बजने में 8 मिनट बाकी है तो 8 minutes। जबकि 8:10 हुआ है या 8 बजने में 5 मिनट बाकी है तो 5 to 8 का प्रयोग। जैसे आपसे ऐसे पूछेगा 4:05 हुआ है, 4:05 तो इट इज़ का प्रयोग करेंगे, या 4:05 हुआ तो 4 past 5 का प्रयोग कर देंगे, सीधा निकल जाएंगे। तो ये हो गया, हम इंग्लिश में किसी को समय बताते हैं तो उसमें प्रयोग करेंगे इन सब सेंटेंसेस का। इस प्रकार से आप इंग्लिश में किसी को समय बता सकते हैं, चाहे वह कोई भी टाइम रहे। अब देखिए इसमें दिन के बारे में, महीना, साल के बारे में भी इट का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि सुबह है तो इट इज़ मॉर्निंग, शाम है इट इज़ इवनिंग, दोपहर है इट इज़ मिड डे। इस प्रकार से प्रयोग करना है। अभी सुबह है, इट इज़ मॉर्निंग नाउ। अभी शाम है, इट इज़ इवनिंग नाउ। अभी दोपहर का समय है तो उस पर नाउ का प्रयोग कर देंगे। सोमवार था, मंगलवार था, जनवरी था, इस प्रकार से इट वॉज मंडे। जनवरी था, इट वॉज जनवरी। सन 2022 है, इट इज़ 2022। इट इज़ 2022, ये 1947 था, इट वॉज 1947, 1985 था, इट वॉज 1985, जब भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 1983
1983 में, तो कहेंगे इट वॉज 1983, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। जाड़े का दिन था, इट वॉज विंटर, जाड़े का दिन है, इट इज़ विंटर। गर्मी का दिन है, इट इज़ समर। चांदनी रात थी, जब आप किसी से मिलते हैं और वह रात यादगार होती है, चांदनी रात होती है, तो वहाँ पे प्रयोग करते हैं, चांदनी रात थी। इट वॉज मूनलिट नाइट, मूनलिट नाइट, इट वॉज मूनलिट नाइट। कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है, इट इज़ वेरी कोल्ड इन कश्मीर। बिहार में बहुत गर्मी पड़ती है, इट इज़ वेरी हॉट इन बिहार। दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, इट इज़ वेरी हॉट इन दिल्ली। तो कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है, तो इट इज़ वेरी कोल्ड इन कश्मीर। वर्षा होती है, इट रेंस, ताहती है लगा हुआ तो टेंस को भी फॉलो करेगा, इट रेंस। बर्फ गिर रही है, इट इज़ स्नोइंग, रहा रही लगा हुआ तो स्नोइंग का प्रयोग करेंगे। रिमझिम वर्षा हो रही है, इट इज़ ड्रिजलिंग। जब हम आनंद लेते हैं वर्षा का उठाते हैं तो रिमझिम वर्षा में नाचते गाते हैं, बारिश में भीगते तो ड्रिजलिंग उसे करते हैं, बूंदा बूंदी मूसलाधार वर्षा कैट्स एंड डॉग कहते हैं। तो रिमझिम बारिश हो रही इट, इस प्रकार से हम इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में करते हैं जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं पता लगता है। सब्जेक्ट का पता नहीं लगता है किन सारी चीज़ों में, समय के साथ, दिन के साथ, महीना के साथ, साल के साथ, ऋतु तिथि, इन सब के साथ सब्जेक्ट क्लियर नहीं रहता है, तो वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं।